नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शतरंज के खिलाड़ी पार्ट 2 लेकर आई हूँ। प्रीवियस वीडियो में आपने पार्ट ए शतरंज के खिलाड़ी कहानी से 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आज उसी क्रम में हम आगे 41 से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। शतरंज के खिलाड़ी जो कि फाउंडेशन कोर्स हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, विधा है, जिससे परीक्षा में प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो में पहले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है 41। जिन विद्यार्थियों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है वे जाकर 40 प्रश्नों का अध्यापन वहाँ से कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, प्रेमचंद को कलम का सिपाही उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन में हमारा सही उत्तर है अमृत राय ने प्रेमचंद को कलम का सिपाही उपाधि दी थी। महादेवी वर्मा ऑप्शन हमारा गलत है। 42 नंबर का क्वेश्चन, धनराज की बाजी पहले कहाँ बिछती थी? प्रश्न ही गलत है। शतरंज की बाजी पहले कहाँ बिछती थी? 42 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमारा सही उत्तर है बी ऑप्शन, मीर के घर। 43 प्रश्न को देख रहे हैं, शतरंज के खिलाड़ी की रचना प्रेमचंद ने किस वर्ष में की थी? तो शतरंज के खिलाड़ी कहानी या गद्य विधा की रचना प्रेमचंद जी ने 1930 में की थी, 1930 में की थी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है विद्यार्थियों। 44 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, मंगलसूत्र किसकी रचना है? तो मंगलसूत्र प्रेमचंद जी की रचना है, बी ऑप्शन को टिक करेंगे। 45 नंबर का प्रश्न, प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक का नाम क्या है? तो प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक का नाम करबला है, बी ऑप्शन को टिक करेंगे। 46 नंबर का प्रश्न, प्रेमचंद जी की कालजयी रचना किसे कहा गया है? तो प्रेमचंद जी की कालजयी रचना गोदान को कहा गया है विद्यार्थियों, गोदान को टिक करेंगे, बी ऑप्शन। 47 नंबर का प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में किस शहर का चित्रण है? हम जानते हैं, कहानी को पढ़ चुके हैं। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में लखनऊ शहर का चित्रण किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 48 नंबर के प्रश्न को देखेंगे विद्यार्थियों, मीर साहब के पास घुड़सवार को किसने भेजा था? तो मीर साहब के पास घुड़सवार को फौजी अधिकारी ने भेजा था, सी ऑप्शन करेक्ट है। 49 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, शतरंज के खिलाड़ी कहानी कब लिखी गई? तो शतरंज के खिलाड़ी कहानी 1924 में लिखी गई थी विद्यार्थियों। माधुरी पत्रिका में छपी थी ये कहानी। 1977 में सत्यजीत राय ने हिंदी में एक फिल्म भी बनाई थी, इसी कहानी पर आधारित थी जो। आगे हम देख रहे हैं 50 नंबर का प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के पात्र मिर्जा का पूरा नाम क्या है? तो मिर्जा का पूरा नाम इस कहानी में सी ऑप्शन करेक्ट है, मिर्जा नवाब अली है विद्यार्थियों। 51 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के पात्र मीर का पूरा नाम क्या है? तो मीर का पूरा नाम मिर्जा सज्जाद अली है विद्यार्थियों। सॉरी, प्रश्न शायद ये गलत है, मीर का नाम पूछा गया है, ऊपर मिर्जा का नाम पूछा गया, तो मीर रोशन अली नाम होना चाहिए उनका, कन्फ्यूज़न है। मीर रोशन अली ही शायद सही है, बी ऑप्शन टिक करेंगे। 52 नंबर का प्रश्न है, शतरंज का खेल उस युग की किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है? शतरंज का खेल उस युग की, बी ऑप्शन करेक्ट है, उच्च वर्गों की विलासिता को प्रकट करता है। 53, शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? तो विधा गद्य विधा है और कहानी की रचना है विद्यार्थियों, डी ऑप्शन करेक्ट है। 54, नवाब वाजिद अली शाह का राज्य कहाँ था? तो अवध में था उनका राज्य, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 55 नंबर का क्वेश्चन, शतरंज के खिलाड़ी कहानी की विशेषता है उर्दू मिश्रित भाषा, मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग, बोलचाल की भाषा, उपयुक्त सभी। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, बोलचाल की भाषा है, बिल्कुल सामान्य भाषा है। 56 नंबर का प्रश्न है, आलसियों की अर्थात पर पकड़ हमेशा मजबूत रहती है, यह कथन किससे कहाँ से लिया गया है? शतरंज के खिलाड़ी कहानी से लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ए ऑप्शन को टिक करेंगे। 57 नंबर का क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी के प्रमुख पात्र कौन कौन है? नवाब और अली, कासिम और वली, मिर्जा और मीर, और इनमें से कोई नहीं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, मिर्जा और मीर प्रमुख पात्र है इस कहानी के। 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में कौन से समाज का उल्लेख किया गया है? पूंजीपति समाज, कुलीन समाज, पतनशील समाज या राष्ट्रीय समाज? तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, कुलीन समाज। आगे हम देख रहे हैं, इतनी लौ खुदा से लगाते तो वली हो जाते में लौ शब्द का क्या अर्थ है? तो हमारा सही उत्तर है बी ऑप्शन, ईश्वर से संबंध की बात की जा रही है विद्यार्थियों, यहाँ ईश्वर से संबंध। 60 नंबर का प्रश्न 60, मीर और मिर्जा ने किस नदी के किनारे शतरंज खेलने के निर्णय लिए? तो मीर और मिर्जा ने गोमती नदी के किनारे शतरंज खेलने का निर्णय लिया, सी ऑप्शन करेक्ट है। 61 नंबर का क्वेश्चन,
शतरंज के खिलाड़ी कहानी का क्या उद्देश्य है? तो शतरंज के खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य सचेत करना है, भारतीयों को सचेत करना है। आगे प्रश्न देख रहे हैं 62। वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने का मिर्जा और मीर को कोई मलाल नहीं था। क्यों? क्योंकि वाजिद अली शाह से अधिक महत्वपूर्ण शतरंज का बादशाह था। वाजिद अली शाह से अधिक महत्वपूर्ण उनके लिए शतरंज का बादशाह था, इसलिए महत्वपूर्ण नहीं था। 63 नंबर का क्वेश्चन, अंग्रेजी सेना का लखनऊ में प्रवेश करने का कारण क्या था? तो अंग्रेजी सेना लखनऊ पर अधिकार करना चाहती थी, यही एक कारण था। सी ऑप्शन करेक्ट है, लखनऊ पर अधिकार करने के लिए। 64 उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो बहुत फेमस है, हमारे प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। 65 नंबर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय शासकों का पतन बताया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 66 मीर और मिर्जा किस वर्ग से संबंधित है? तो हमारा सही उत्तर है सी, उच्च कुलीन वर्ग से। मीर और मिर्जा उच्च कुलीन वर्ग से संबंधित है। हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? बी ऑप्शन करेक्ट है, हंस पत्रिका का प्रकाशन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। विद्यार्थियों, हंस पत्रिका की हम बात कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं प्रेमचंद जी की पत्नी का नाम क्या है? हम पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को, शिवरानी देवी। बी ऑप्शन करेक्ट है। 69 मुंशी प्रेमचंद आरंभ में किस भाषा में लिखते थे? तो मुंशी प्रेमचंद जी आरंभ में, डी ऑप्शन करेक्ट है, उर्दू भाषा में लिखते थे। 70 नंबर का प्रश्न, शतरंज का खेल मीर और मिर्जा को किस प्रवृत्ति को दिखाता है? तो विलासिता प्रवृत्ति को दिखाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी कब लिखी गई है? तो शतरंज के खिलाड़ी कहानी 1924 में लिखी गई है। 1924 याद रखिएगा। 72 ऑप्शन, प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक थे? तो प्रेमचंद जी हंस पत्रिका के संपादक थे, जो कि 1930 में बनारस से प्रारंभ किया था उन्होंने लिखना उसका, हंस पत्रिका का। 73 प्रेमचंद की कहानी निम्न में से कौन सी नहीं है? तो ईदगाह है, पंच परमेश्वर है, बूढ़ी काकी है, परंतु पुरस्कार प्रेमचंद जी की कहानी नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 74 कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही प्रेमचंद जी को कहा जाता है। आगे, प्रेमचंद जी की कहानियों का उद्देश्य क्या है? प्रेमचंद जी की कहानियों का उद्देश्य भारतीय को सचेत करना है, राष्ट्रीय आंदोलन भी है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन। 76 शतरंज के खिलाड़ी कहानी किस शहर का चित्रण करती है? तो लखनऊ शहर का चित्रण करती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 77 प्रेमचंद के लोकप्रिय उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद जी का लोकप्रिय उपन्यास गोदान है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 78 नंबर का प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म स्थान कौन सा है? तो वाराणसी के समीप लहमी ग्राम में उनका जन्म हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट है, लहमी। 79 प्रश्न, प्रेमचंद का निम्न में से कौन सा उपन्यास नहीं है? तो विद्यार्थियों, प्रेमचंद जी का गबन उपन्यास भी है, रंगभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, परंतु त्यागपत्र प्रेमचंद जी ने नहीं लिखा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 80 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, शतरंज की बाजी पहले कहाँ बिछती थी? तो शतरंज की बाजी पहले मिर्जा साहब के यहाँ बिछती थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। लखनऊ किसके रंग में डूबा हुआ था? ए ऑप्शन करेक्ट है, लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। 82 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, शतरंज के खिलाड़ी साहित्य की कौन सी विधा है? तो शतरंज के खिलाड़ी साहित्य की कहानी विधा है, गद्य विधा है। 83 नंबर का प्रश्न है, मीर और मिर्जा को किस खेल की लत लगी थी? जुए की, चौपड़ की, कबड्डी की या शतरंज की? तो मीर और मिर्जा को शतरंज की लत लगी हुई थी, शतरंज खेल खेलने के वे आदी थे। 84 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, वाजिद अली शाह किस शहर में रहते थे? तो वाजिद अली शाह लखनऊ शहर में रहते थे। मिर्जा के अनुसार शतरंज खेलने से क्या लाभ है? तो मिर्जा के अनुसार शतरंज खेलने से बुद्धि का विकास होता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे देख रहे हैं, प्रेमचंद का सबसे छोटा उपन्यास कौन सा है? तो विद्यार्थियों, 86 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर है, प्रेमचंद जी का सबसे छोटा उपन्यास निर्मला है, और सबसे बड़ा उपन्यास अगर पूछे तो रंगभूमि है। विद्यार्थियों, हम निर्मला उपन्यास पर बात कर रहे हैं, तो निर्मला उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1927 रहा है। 1926 में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह को आधार बनाकर इस उपन्यास का लेखन प्रारंभ किया था प्रेमचंद जी ने, याद रखेंगे। 87 नंबर का प्रश्न है, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट, तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी को कहा जाता है। विद्यार्थियों, बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 88 नंबर का प्रश्न है, प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लहमी ग्राम में हुआ था। विद्यार्थियों, सी ऑप्शन करेक्ट है। 89 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रेमचंद जी ने लेखन की शुरुआत किस नाम से की थी? पुनः रिपीट हुआ है प्रश्न, प्रेमचंद जी ने लेखन की शुरुआत धनपत राय से की थी। 90 नंबर का प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी का प्रकाशन वर्ष 1924। कुछ प्रश्न रिपीट हुए हैं, कमेंट मत करने लग जाइएगा, हो गए रिपीट ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों के नोट्स बनाइए, याद करिए और परीक्षा की तैयारी करिए। मजलिस का अर्थ होता है महल,
सभा, बालकनी और दरवाज़ा। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, मजलिस का अर्थ होता है सभा। 92 नंबर का प्रश्न, अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक का नाम है तो ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, पिशाच या करबला। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक का नाम करबला है। तो विद्यार्थी इस तरह इस वीडियो में शतरंज के खिलाड़ी कहानी से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स की श्रृंखला देखी आपने, ऑब्जेक्टिव्स प्रश्नों की श्रृंखला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है 2024 में होने वाली एग्जाम के लिए। तो आशा है इन प्रश्नों को पढ़ा होगा, समझा होगा और नोट्स बना लिए होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आशा है आपके पेपर भी अच्छे ही जाएंगे। सभी विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।